नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी इस समय प्रेजेंट है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारी की सारी नेगेटिविटी वापस सेंटर की ओर लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. जो भी नकारात्मकता है मेरे व्यूवर्स के अराउंड या उनके परिवारजनों के अराउंड, वो इसी वक्त सेंडर की ओर लौट जाए। और दोस्तों, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके, और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं अब। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर आया है दोस्तों, 5 ऑफ एयर। ऑलराइट, लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ फायर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ वाटर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ एयर। ऑलराइट, थोड़ा सा इन्हें मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है, दिस इज 5 ऑफ एयर। और दोस्तों, कहीं ना कहीं जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो ये कार्ड जैसे एक साफ चीज की ओर इशारा दे रहा है, और वो ये है कि आपके खिलाफ जो चाल चली गई थी वो उन लोगों का वाइस मूव नहीं था, वो सही नहीं था। शत्रुओं ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जो भी इन्होंने किया ये जल्दबाजी में किया, और उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना आपकी इनर स्ट्रेंथ को समझे कदम उठा लिया। अब यहाँ पर 5 ऑफ एयर की जो एनर्जी है वो यही कहती है कि शत्रु जीतने के चक्कर में गलत रास्ता कहीं ना कहीं चुन बैठे, और अब उन्हें दोस्तों खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई। देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है इस कार्ड का दोस्तों, कि आप साइलेंट रहें लेकिन वीक। देखिए, आप चुप थे उस समय, आपने उस समय कोई रिएक्शन नहीं इतना दिया होगा, आपने कोशिश भी की होगी कि हो सके तो ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते थे कि ये मैटर रिजॉल्व हो। तो आपने चुपचाप साइलेंट रहकर सब कुछ ऑब्जर्व किया। वो आपकी वीकनेस नहीं थी, आप ये देखना चाह रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है। आप ऑब्जर्व कर रहे थे, सीख रहे थे, और यूनिवर्स आपको हर चीज़ दिखा रहे थे ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे शत्रुओं की एनर्जी में मुझे साफ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है, और अंदर ही अंदर एक डर भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, अब ना वो अपनी ही चालों में कहीं ना कहीं उलझ चुके हैं बुरी तरीके से। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ निकल के आ रही है कि जैसे किसी शक्ति ने, किसी इंसान ने, ना जाने कौन सी ऐसी पावर है जिसने जैसे एक जिम्मा उठा लिया है, और शत्रु की हालत इस समय बिगड़ चुकी है, और इन्हें भी यही लग रहा है कि जैसे कोई इनके पीछे लग गया है बुरी तरीके से। दोस्तों, यहाँ मैं एनर्जी के लेवल पे बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई ज़रूर कह सकते हैं कि ये इनके कर्मों का हिसाब किताब है जो इनको चुकाना पड़ रहा है, और भी लोगों की शायद बद्दुआ इन्हें लगी है जो कहीं ना कहीं अब इस रूप में निकल रही है। तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में दिख रहे हैं, रिग्रेट की स्थिति में दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर डर भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
अब अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ फायर का कार्ड आया और दोस्तों यहाँ पे 4 ऑफ फायर का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन और डिवाइन स्टेबिलिटी को ये कार्ड दिखाता है। दोस्तों मैं कहूँगा ये कार्ड बहुत पावरफुल है क्योंकि 4 ऑफ फायर बताता है कि आपके चारों ओर प्रोटेक्शन सर्कल बन चुका है। ये किसी एक इंसान की ताकत नहीं है दोस्तों, ये कलेक्टिव डिवाइन एनर्जी है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है और ये आपकी डेस्टिनी भी है दोस्तों। देखिए शत्रुओं ने सोचा था कि आपकी फाउंडेशन हिल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके जीवन में पीस, स्टेबिलिटी और सेफ्टी आ रही है। और जो लोग उथल पुथल लाना चाह रहे थे आपके लाइफ में, जो भी इन लोगों ने केओस क्रिएट किया, वही अब कहीं ना कहीं बाहर खड़े रह गए हैं और सिर्फ देख रहे हैं चुपचाप, जैसे इनके हाथ से किसी ने पावर को छीन लिया। दोस्तों यहाँ शत्रुओं की एनर्जी कहीं ना कहीं जलन की मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा ये लोग जल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप सेफ हैं, सपोर्टेड हैं और उनका कोई भी वार अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन इस समय ये फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये साफ दिख रही है। अब अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड नई शुरुआत और हार्ट की हीलिंग को जैसे दिखाता है। देखिए एस ऑफ वाटर एक डिवाइन गिफ्ट है मैं कहूँगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके दिल पर जो भी जख्म एक बन गए थे कुछ लोगों के बिहेवियर से, या उन्होंने जो किया आपके साथ पास्ट में, जो इमोशनल पेन था, वो कहीं ना कहीं अब हील हो रहा है, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और शत्रुओं ने आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों यूनिवर्स ने उसी जगह से आपको स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं दे दी, उन्हीं चीज़ों पर आपको और मजबूत बना दिया जिन चीज़ों पर वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना चाह रहे थे या कमज़ोर बनाना चाह रहे थे, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। दोस्तों ये कार्ड यहाँ कहता है कि आपके अंदर लव, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल क्लैरिटी बढ़ रही है और आप पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। देखिए शत्रुओं की एनर्जी यहाँ वीक पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि इमोशनल लेवल पर अब आप अनरीचेबल कहीं ना कहीं हो चुके हैं और अब आप इजीली मैनिपुलेट नहीं होते। कितना भी ये खेल खेलें, कितने भी ये कोशिश कर लें आपको बातों में उलझाने की या फिर इमोशनली मैनिपुलेट करने की, तो वो सारी चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं। एज इफ़ कि जैसे आपने सारा कनेक्शन ही तोड़ दिया है, और वो सही भी किया आपने। देखिए आप फील करते हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे अंदर से टूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बात शत्रुओं को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि इतने सारे चैलेंजेस क्रिएट करने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे इश्यूज़, ना जाने क्या क्या इन्होंने कोशिश की, फिर भी ये आपको तोड़ नहीं पाए। मानसिक जो लेवल पर आपकी मजबूती है वो बहुत कई गुना ज़्यादा है मैं कहूँगा इन सारे लोगों से। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ एयर का कार्ड आया है और दोस्तों ये कार्ड मुश्किल का अंत और आगे की उड़ान को दिखाता है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। देखिए ये कार्ड पूरी रीडिंग को जैसे सील कर देता है, एक ठप्पा मार देता है। 6 ऑफ एयर दोस्तों साफ कहता है कि आप उस फेज से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं, जो स्ट्रगल का था, जो एक भारीपन था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो लाइफ का नया फेज़ हो, जगह का बदलाव हो, कोई फिजिकली भी हो सकता है, आप अपना घर, अपना फ्लैट चेंज करें, या माइंडसेट की हम ऊंचाई की बात करें, जैसे सोच समझ में बदलाव हुआ हो। देखिए यहाँ पर आपके दुश्मनों की जो हालत है यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब दिखती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि वो वही अटके हुए हैं जहाँ से आप निकल चुके हैं। दोस्तों आपकी जो नाव है, जिस नाव पर आप सवार हैं, वो अब कहीं ना कहीं शांत पानी की ओर बढ़ रही है, कि स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है और वो किनारे कहीं ना कहीं बस केवल खड़े होकर देख रहे हैं आपको। जो आपके दुश्मन हैं कुछ नहीं कर सकते। अब अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों तो इस पूरी सीरीज़ की एक ही साफ मैसेज यहाँ पे निकल के आती है, सारे जो कार्ड के सीरीज़ आए, कि किसी ने जिम्मा उठा लिया है, आप अकेले नहीं लड़े, यूनिवर्स ने आपकी तरफ से मोर्चा जैसे संभाल लिया है और इसीलिए शत्रुओं की हालत बिगड़ चुकी है। आपको अब कुछ साबित नहीं करना दोस्तों, आपका जो काम है, जो शांति से आप हैं, वही आपकी असली विक्ट्री है। आपका आगे बढ़ना ही उनका बहुत बड़ा जवाब है। आप बस
अपने रास्ते पर चलते रहिए, बाकी जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मुझे चीज़ें अब सेटल होते हुए, सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है दोस्तों, वो ये है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने शुरुआत में इन लोगों का साथ दिया था, जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी करना स्टार्ट किया, इनका साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने इस समय छोड़ दिया है। और छोड़ने का जो कारण है वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ये मतलबी लोग जुड़े हुए थे आपस में एक दूसरे के साथ, और जब अपना अपना मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो एक दूसरे का सब साथ छोड़कर अब भाग रहे हैं। कैसे होता है, एक जब कोई नाव डूब रही होती है, चूहे बाहर निकल के उछल के भाग रहे होते हैं, वैसे ही कुछ होता हुआ मुझे आपके शत्रुओं के जीवन में दिख रहा है। ये उछल उछल के सारे भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नाव है वो मुझे अब कहीं ना कहीं डूबते हुए नज़र आ रही है। और बहुत ही खास लोग जो कभी इनके साथ जुड़े हुए थे, वो लोग मुझे दिख रहा है कि इनका साथ छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। चाहे पैसे से इनको सपोर्ट दे रहे थे, चाहे फिर कोई कनेक्शन था इनका स्ट्रॉन्ग, जिसका ये मिसयूज़ करके आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाने की या हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इस लेवल का जो सपोर्ट जिसने भी इनको दिया था वो अपना हाथ पीछे खींच चुके हैं। चाहे ये मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, कोई बहुत पावरफुल पर्सन था इनके साथ खड़ा, लेकिन शायद उसको भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ गलत हो रहा है, इसीलिए इनका साथ देना लोगों ने बंद कर दिया। ये साफ दिख रहा है दोस्तों मुझे। अब अगर दोस्तों आज के इस रीडिंग में हमने देखिए 4 कार्ड्स को पिक किया है, तो अब हम एक काम करते हैं, भोलेनाथ के कुछ ऑरिकल्स कार्ड से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं और भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप आज क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़। देखिए दोस्तों, ये कार्ड जो आया है शफल करते वक्त, इसे हम ज़रूर देखेंगे। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन एंटीसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रॉयर का कार्ड आया है। भोलेनाथ अपने बच्चों को यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी संकेत हो सकता है कि अगर आप लोग का कोई काम पेंडिंग था, कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो रखा था, या आपके फेवर में अभी तक कुछ हो नहीं रहा था, तो आप देखेंगे एक मेजर चेंज होते हुए आपके फेवर में। जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके काम में यानी करियर फ्रंट पे, चाहे पर्सनल लाइफ में। तो दोनों में से ही कहीं ना कहीं मेजर चेंज आप देखेंगे, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे, चाहे पर्सनल फ्रंट पे। और ये जो चेंज है, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं, ये एक मेजर चेंज का संकेत है। पुरानी सारी साजिशें टूटेंगी, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे लोग, चाहे घर परिवार के लोग हों या जो भी आपसे दुश्मनी निभा रहे थे, साफ दिख रहा है कि उन लोगों के जो दिन हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं। और अब कहते ना कि कुछ ऐसा रहा होगा पास्ट जन्मों का आपका, या उन सोल्स का कुछ ऐसा हिसाब किताब जिसके वजह से आपने उन चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि रास्ता आपके लिए क्लियर हो रहा है। और ये एक बहुत अपने में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है भोलेनाथ का। चलिए और देख लेते हैं। हलाहल पॉइजन, देखिए यहाँ सैक्रिफाइस का कार्ड है। सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो देखिए यहाँ भोलेनाथ कोई चीज़ सैक्रिफाइस करने के लिए आपको इशारा दे रहे हैं। अब ये कोई आदत हो सकता है कोई बुरी आदत हो आपको, आप में से कुछ लोगों को, या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके लिए या परिवार के लिए नहीं सही है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखिए कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है जो आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ये आपके लिए या आपके फैमिली के लिए सही नहीं है। तो यहाँ बेटर आपके लिए यही है कि आप इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ों को यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ भी सर्व नहीं अब आपको कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको वो परेशानी ही पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ ही दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अब वक्त आ चुका है छोड़ने का, उनसे मूव ऑन करने का, ताकि आप अपने जीवन पे फोकस कर सकें, अपने परिवार पे फोकस कर सकें। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप
आई होप आप समझ रहे होंगे जिन लोगों के लिए मैसेज है कि क्या सैक्रिफाइस करना है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कोई आदत है, किसी को लेट गो करना है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जीवन में अभी तक भुलाई नहीं जा रही है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचा रही है। अब आइए आज का तीसरा कार्ड भी देख रहे थे, ये लास्ट कार्ड अब हम ले रहे हैं यहाँ। तो ये देखिए जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। तो देखिए यहाँ रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। तो बिल्कुल दोस्तों, आप में से जिन लोगों के लिए मैसेज आया है वो साफ है कि आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, क्लेंजिंग का काम करता है, और ये बहुत पावरफुल जो रुद्राक्ष के बीड्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। अब ये तो बात हो गई फिजिकल रुद्राक्ष की, बेहद की अब हम बात करते हैं, यानी कि आपके अंदर के लेवल पे हम बात करते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ अपने रियल सेल्फ से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और जब आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपके पास जो भी है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अगर हम देखें एक बड़े लेवल पर, तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आपके पक्ष में निकल के आई है, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। और देखिए मैं ये आप सभी के लिए प्रे भी करता हूँ कि आप में से जिन लोग के जीवन में जो भी चैलेंजेस बने हुए हैं, जो भी इश्यूज बने हुए हैं, वो सॉल्व हो जाएं, और जल्द से जल्द आपको ऐसे लोगों से छुटकारा मिले जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और मैं भी आप सभी लोगों के लिए यही प्रे हमेशा करता हूं दोस्तों कि जीवन सुखी रहे, धन मान सम्मान से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और आप में से जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, या परिवार में किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज बने हुए हैं, तो वो सब धीरे धीरे उनमें सुधार आए और हेल्थ सेहत सबकी अच्छी बनी रहे घर परिवार में। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।